हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना लूँ। आज बहुत दिनों के बाद मेरा मन कर रहा था, चलो मैं एक ब्लॉग बना लूँ। तो आप लोग सभी कैसे हैं? और आप लोग एक मेरे यूट्यूब फैमिली की तरह हो गए हैं, जिसको रहना अच्छा बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने सारी बातें और छठ पूजा का सेलिब्रेशन कैसे किया वो सबको मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। मैं आज 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्लॉग डालना चाहिए, तो मैंने डाला है। मैं डाल रही हूँ, शूट कर रही हूँ। और ब्लॉग डालने का एक और भी रीज़न है, जिसको मैं कि आपको बताऊँगी अपने एक ब्लॉग में। वो कंप्लीट ब्लॉग रहेगा मेरा, क्योंकि मैं ऐसे मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं कि मतलब मैं मायके जाने के बाद से, जब से मैं मायके से वापस आई हूँ ना, तब से मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप मेरा चेहरा देख भी सकते हैं। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है कि क्या पता कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन वो मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी, कम्प्लीटली बताऊंगी। आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक कि आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या वो सही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। मैं जब से आई थिंक मुझे 29 को 1 मंथ हो जाएगा निकले हुए यहाँ से हम लोगों को। और हम लोग 10 को यहाँ में पहुँच गए थे। 10 दिन की छुट्टी पे हम लोग गए थे ब्लॉग सॉरी छठ पूजा की। मैं अपने मायके गई थी और मेरी सारी फैमिली मेरे मायके ही गए थे हम लोग सब, जहाँ पे कुछ एंजॉय भी किया। शुरुआत में एंजॉय भी किया, बहुत सी बातों को भुला भुला के एंजॉय किया, क्योंकि मैं ना कोई भी बातों को ना लेके साल भर पूरी ज़िंदगी चलती नहीं हुई, इग्नोर करते, छोड़ो यार छोटी सी लाइफ है, उसको एंजॉय करो, ऐसे सोचती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी ना कि समय या फिर कुछ ऐसे को मैं भुलाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ना भगवान भी उस चीज़ को कहते कि क्यों भुलाती है, और मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं जा रही ट्यूशन, और ट्यूशन जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। अभी इस समय मैं निकलूँगी और मैं आऊँगी वहाँ से 5:30 बजे। अभी तो मैं जाऊँगी, बट फिर मैं बीच में आऊँगी, खाना वाना खा के फिर से अगेन मैं जाऊँगी, दूसरी टाइम जाऊँगी। उसके बाद से फिर मैं 5:30 बजे 5:15 बजे तक घर में आऊँगी। तब तक बच्चे घर में अकेले रहते हैं। मतलब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चों की अच्छी लाइफ दे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ना कमाऊँ ना, फिर भी मेरा घर अच्छे से चल जाएगा, ऐसा है। मेरे पति देव में इतनी ज़्यादा काबिलियत है। लेकिन मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा, मुझे नहीं चाहिए किसी का प्रेज़, सॉरी किसी के, हाँ किसी का क्या, अपने हस्बैंड का। भाई हर पति का, हर वाइफ का एक हक होता है पति का पैसा लेना, वो मैं मानती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ना शुरू से मुझे आदत पड़ चुकी है पढ़ाते रहने की। जब से मैं आई हूँ, या शादी से पहले भी मैं पढ़ाती थी, मुझे आदत पड़ चुकी है। और मुझे लगता है कि ना हर औरत को पढ़ाना चाहिए। हर औरत को पढ़ाना ही नहीं, हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, मन है तो कीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, हो भी आपका मन है तो कीजिए। आपको अगर सूटेबल है, आपका चल सकता है, आपका नहीं बाहर निकले बिना, तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से तो यही है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि औरत जो जब अपना खुद का खर्च करती है ना, तो उसमें जो मज़ा होता है ना, अपने खुद के पैसों के जब मैं एंजॉय करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद के पैसों से कुछ खरीदती हूँ बच्चों के लिए या फिर हस्बैंड के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब मोस्टली मेरे जो पैसे होते हैं मैं खुद के लिए खर्च करती हूँ। और मैं अपनी मतलब किसी को देना लेना होता है तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ से खरीद वरीद के मैं देती हूँ। और बहुत सी चीज़ें हैं, इनको भी देती हूँ, मतलब कुछ इनकी भी हेल्प करती हूँ। अगर इनको चाहिए होता है, इमरजेंसी में चाहिए होता है, तो मैं इनको भी देती हूँ। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ तो पैसे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भी, भले वो इतना ही 1000 ही कमाए, लेकिन मैं अपना खुद का उसको कह सकती कि हाँ वो मेरा खुद का है। तो यही है, इसलिए मैं निकलती हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मेरा रोटी नहीं चल पाएगी मैं अगर नहीं निकलूँगी तो। और मेरे बच्चे, दूसरी बात है कि मेरे बच्चे, मैं बच्चों को छोड़ के यहाँ पे निकलती हूँ। और ऐसा नहीं बच्चों को फेस करना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, नहीं।
अगर मुझे दिखेगा कि मेरे बच्चे उस चीज़ के मेरी वजह से फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। हाँ, मेरे हस्बैंड का घर में रहता है, मीनवाइल जब मैं बाहर रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं, और उस बीच में मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सो जाते हैं, मतलब अपना खाना वाना खा के सो जाते हैं, केयर अच्छे से हो जाती है। उस टाइम पे मैं 3 घंटे की बात है, 3 घंटे में मैं घर पे वापस आ ही जाती हूँ। तो हम दोनों का भगवान की दया से ही हुआ है ये भी। उन्होंने भी ये सब मैनेज किया है कि हाँ चलो तेरा मर्ज़ी, तो तू कमा जा। मैं तो भगवान को ही प्रेज़ करती हूँ इस बारे में, थैंक कहती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे मायके से ना मेरे ससुराल से कोई नहीं है। तो हम लोगों को ना हमारे भगवान ही चलाते हैं। मैं शुरू से मैं देखती हूँ कि हम लोगों को जो चलाते हैं ना, मेरे मेरे भगवान चलाते हैं हम लोगों को। क्योंकि मैंने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब एक लड़की जो शादी करके आती है उसको कुछ भी नहीं पता कि बच्चे कैसे पालते कैसे नहीं पालते, उस तरीके से मैंने बच्चे पाले हैं। और जब मैं जाती थी ना बाहर, मतलब टॉयलेट वगैरह जाती थी, बाथरूम में नहाने जाऊंगी, तो बच्चों को मैं भगवान के हवाले करके जाती थी और कह के जाती थी, भगवान अगर मेरा बच्चा गिरता है तो आप देखते रहिएगा, मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। मतलब मैंने ना उन्हीं को अपना सारा जीवन उन्हीं को सौंप के रखा है, तू ही संभाल। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना सास है ना ससुर है, ना मायके से कोई सपोर्ट है, ना ससुराल से कोई सपोर्ट है। तो हम लोगों का भगवान ही चलाते। तो मैंने जिस तरीके से किया है इन्होंने कि मैं जब बाहर रहूँ तो वो घर में रहेंगे, फिर बच्चों की भी केयर, वो मैं सोचती हूँ कि ना ये इन्हीं का करने वाले हैं, ये सब इन्होंने ही मैनेज किया है। तो दोस्तों, मैं कहना तो बहुत कुछ है, मैं अपने मायका का ब्लॉग डालूँगी, छठ पूजा का ब्लॉग डालूँगी, उसमें भी बहुत सी बातें हैं जो कि मैं आज आपके साथ में डिस्क्लोज़ करूँगी। मेरा चेहरा जब से मैं आई हूँ तब से उदास है, मन उदास हो जाता है रह रह के, क्यों होता है वो सब मैं बताऊँगी। क्योंकि दिल में रखना, अभी भी जब मैं आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ, मेरी आँखें भर जाती है कि भगवान ऐसा मायका तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। मेरी माँ भी बहुत खुश थी जब मैं गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने ही सब कुछ किया था, मैनेज किया था, बेचारे ने सब कुछ मैनेज किया था, हम लोगों को बुलाना, वहाँ में रहना, यहाँ तक कि गांव में कोई रहता नहीं है, सिर्फ 2 कमरों में उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। मानना पड़ेगा मेरी माँ को। बहुत 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 मैं दिल से उनको प्रणाम करती हूँ, बहुत इज्जत है मेरी माँ, होनी ही चाहिए भाई, सबकी होती है, सबके लिए उनकी माँ स्पेशल होती है। मेरे लिए भी मेरी माँ बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी, बट मैं छठ पूजा में आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी, और आप बताइएगा क्या वो सही है या गलत है, या फिर भगवान के ऊपर छोड़ना है। मुझे तो, मैं तो यही सोचती हूँ, मुझे भगवान के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि मेरा तो घर भगवान ही चलाते हैं, और मेरे तो ऊपर में माँ बाप मेरे भगवान ही हैं। उन्होंने ही सब कुछ मैनेज किया, वही हाँ भरते तो मैं निकल पाती, वो नहीं बोलते ना कि नहीं नहीं जा पाएगी, तो मैं नहीं जा पाती। क्योंकि मेरे बच्चा जब छोटा था ना, 2 साल का था, तब से भगवान ने कहा कि हाँ तू जा सकती, मैनेज कर सकती तो तुम कर। और तब से मैं कंटिन्यू लग गई, मतलब 2 साल का बच्चे को मैं लेके ट्यूशन करना शुरू कर दिया, और करती गई करती गई करती गई, तब तक मैं यहाँ पे आ गई, हस्बैंड के पास आ गई, और फिर कंटिन्यू हो गया। मैं खुद को लिए नज़र नहीं लगा रही, मेरी नज़र भी बहुत ख़राब है, मुझे खुद की लग जाती है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे मायके के ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय।